दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 23 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। आज विशेष बात, दर्शक देख रहे हैं सफ़ेद परिधान, टाइज लगी हुई बच्चे, क्या विशेष बात, ये स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज के विद्यार्थी। तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए। और आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर एन.डी. माथुर साहब, जो सपत्नीक बजा रहे हैं। तालियां बजाइए उनके सम्मान में जोरदार तरीके से। कई बार यह बहस होती थी संविधान सभा में कि कैसा संविधान होना चाहिए, अमेरिका जैसा हो, रूस जैसा हो, ब्रिटेन जैसा हो और दूसरी कंट्रीज है वैसा हो, इत्यादि इत्यादि, या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री फॉर्म, इत्यादि इत्यादि कई बातें हुई। एक बात ध्वनित हुई और वो ये थी कि जितने भी लोग हैं जो सत्ता में रहेंगे या देश के जो नागरिक हैं जिन पर यह जिम्मेदारी होगी, यह रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह संविधान के जो प्रावधान हैं उनका पालन करे। अगर उनका चरित्र अच्छा है, अगर वो लोग ईमानदार हैं, तो संविधान कैसा भी हो, संविधान अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर वो लोग भ्रष्ट हुए, नैतिक आचरण अगर उनका ठीक नहीं है या नहीं होगा, तो कितना ही श्रेष्ठतम संविधान हो सकता है, चाहे भगवान ही स्वयं आकर के अपने हाथों से निर्मित करके दे दे कि हे मानव, तुझे मैंने इस पृथ्वीलोक पर भेजा है, तुझे यहां अवतरित किया है, ले ये संविधान और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार नहीं होगा, उसके लिए निष्ठा चाहिए, समर्पण चाहिए, ईमानदारी चाहिए और यह सोचना कि मैं कोई ऐसा कृत्य नहीं करूं जो मैं नहीं चाहूंगा कि दूसरे लोग मेरे विरुद्ध करें। तो बस एक सद्नागरिक कैसे हो सकते हैं। और देखिए, आप कानून के विद्यार्थी हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की गौरवशाली परंपरा रही है, और जब राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो अपनायत की बात आती है, यानी अपनापन, अपनापन और अपनापन। और यही हमें देश में जो अन्य राज्य हैं उनसे अलग करता है। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो सब उसमें सभी जगह नजर आता है। और क्या नजर आता है? अपनायत, अपनायत और अपनायत। यानी हर व्यक्ति तत्पर है त्याग करने के लिए, अपने एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपनी मनी, अपना टाइम औरों की मदद करने के लिए। यही तो संविधान की मूल भावना है जिससे अनुप्राणित है हमारा संविधान। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और उससे पहले आपसे एक अपेक्षा, तालियां इतनी जोर से बजाइए, हंगामा इतना जबरदस्त होना चाहिए, युवा आप हैं, जोश इतना जबरदस्त, उत्साह और उमंग इतनी जोरदार होनी चाहिए कि प्रोफेसर एन.डी. माथुर साहब और उनसे भी ज्यादा मैडम माथुर जो आज यहां पधारी हैं, उन्हें फक्र हो कि ये घर में कहते ही नहीं है, मैं इनको थोड़ा अंडररेट करती हूं, ये तो बड़े जोरदार है। क्या विद्यार्थी है, क्या स्टूडेंट्स हैं इनके, ये बात होनी चाहिए। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। देखिए, आपको यह बताना यह है कि यह उद्गार किसके हैं और बड़ा गंभीरता से आप इसे सुनिए। उन्होंने 5वें MC सीतलवाड़ स्मृति व्याख्यान माला में कहा कि काले कोट में साफ सुथरे लोगों की जरूरत है। भ्रष्ट जजों को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। जजों को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्हें वकीलों, राजनीतिक दलों या उनके नेताओं अथवा मंत्रियों से संपर्क से बचना चाहिए। न्यायपालिका को विधायिका के काम में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। न्यायपालिका की आलोचना हो, लेकिन जिम्मेदाराना और कानून के तरीके से बताएं।
न्यायपालिका की छवि पर भ्रष्टाचार के आरोपों से हो रहे असर से चिंतित किस प्रख्यात शख्सियत ने ये बात कही? उधर ही सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपको पूछा मैंने जी। एसएच कपाड़िया। एसएच कपाड़िया क्या थे? जज। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट। जज ही थे या कुछ और? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस। तो क्या नाम है? एसएच कपाड़िया। तनुश्री उपाध्याय जी। तनुश्री उपाध्याय। तनुश्री जी, आपको इस बात के लिए बधाई कि आप बिल्कुल डूब गई थी उसमें और अपना नाम नहीं बता पाई। कोई बात नहीं, तालियां जोरों से बजाइए, यही समर्पण होना चाहिए। और देखिए, जब जवाब दो तो पूरा होना चाहिए कि द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको पूरा बोलना चाहिए, नहीं तो फिर कौन के साथ जज? अरे भाई जज थे तो नहीं तो फिर पूरा तो जस्टिस एस.एच. कपाड़िया द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चिंता व्यक्त करते हुए पूरा लिखिए। और मैं बार बार रिपीट करता हूं, सर परमिट मी फॉर सेइंग सो। अपने प्रोफेसर साहिबान को समझिए, वो LKG के बच्चे हैं। पूरा समझा के लिखिए और पूरे अंक छीन लीजिए उनसे। तालियां बजाइए उन सभी के सम्मान में, टीचर साहिबान के सम्मान में। आप जुडिशियल एक्टिविज्म, प्रोफेसर साहब ने अभी कहा, उन्होंने सोने के अधिकार संबंधी निर्णय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने, एंड ही वाज चीफ जस्टिस देन, और एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, तो उन्होंने सोने के अधिकार संबंधी निर्णय पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में 2012 की फरवरी में निर्णय दिया गया था। उन्होंने कहा यह आलोचना नहीं है, लेकिन क्या इस निर्णय को लागू कराया जा सकता है? बताएं। सोने के अधिकार, राइट टू स्लीप, अधिकार संबंधी निर्णय पर सवाल उठाते हुए उन्होंने क्या कहा बताइए और जीतिए पुरस्कार। किसने कहा? चलिए पहले तो एक और सरल कर दूं। आपको पूछा मैंने पहले जी। जस्टिस, चीफ जस्टिस एच.एल. कबाड़िया। एच.एल. कबाड़िया, एस.एच. वो गड़बड़ हो गया और कबाड़िया कर दिया। नहीं, वापस बोलिए। एस.एल. कबाड़िया। क्या आगे? चीफ जस्टिस। क्या सरनेम? सरनेम कबाड़िया। कबाड़िया नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं। आपको पूछा मैंने पहले जी, बोले आप। एसएच कपाड़िया। एस.एच. कपाड़िया साहब ने कहा। क्या थे वो? चीफ जस्टिस। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट का। आपका शुभ नाम? सोनू चौहान। सोनू चौहान। अच्छा, ओके, तालियां जोरों से बजाइए। सोनू जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और देखिए, वो थोड़ा लंबा हो जाता। उन्होंने कहा वाई ही सेड सो। उन्होंने जस्टिस जो एस.एच. कपाड़िया साहब थे, द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि पहले तो निर्णय दिया गया जिसमें यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मीमांसा करते हुए पहले तो यह जजमेंट दिया गया सुरक्षा के साथ जीने का हक। फिर उसको विस्तारित किया गया और यह कहा गया सम्मान पूर्वक जीने का हक मिलना चाहिए। और अब यह कहा जा रहा है कि सोने का अधिकार के साथ डिस्टर्बेंसेज होते हैं तो वो कहते हैं गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर। ये भी तो उन्होंने कहा इसको लागू कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की कि इसे ये आलोचना नहीं समझे। लेकिन ये सोचिए, जब व्हेन यू आर डिलीवरिंग जजमेंट्स, इवन मेकिंग ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द हियरिंग, तो आप थोड़ा ये सोचिए क्या इन्हें लागू किया जाना संभव है? तालियां जोरों से बजाइए और उस महान शख्सियत के सम्मान में। और एक और 25 अगस्त 2012 दिल्ली में ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा जजों को देश नहीं चलाना चाहिए। सर, आई एम एड्रेसिंग द कंसर्न विच यू हैव शोड एंड यू हैव वेरी राइटली सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और जो 3 चीजें जो बनाई, संस्थाएं जो बनाई, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उन तीनों को अपने दायरे में रह करके सामंजस्य से काम करना चाहिए। तब जो मंशा है संविधान निर्माताओं की वो पूरी होगी और हम विकसित होंगे, सर्वांगीण विकास होगा जो हम चाहते हैं या जो
संविधान निर्माताओं का जो स्वप्न था। तालियां बजाइए इस बात के लिए आप। और अब आगे सुनिए कि इस विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा, जजों को देश नहीं चलाना चाहिए, हमें सख्त नियमों के भीतर काम करने की जरूरत है। जब कभी आप किसी कानून को खारिज करें तो ध्यान रखें कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं हो। हम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। उन्होंने कहा, जब जज अधिकार का विस्तार करे तो यह जरूर सोच ले कि क्या उस पर अमल संभव है। यदि जज नीतिगत फैसला देते हैं जिसे लागू करना मुश्किल है, सरकार इसे मानने से इनकार कर देती है, तब आप क्या करेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पर आपको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अवमानना का मामला दर्ज करेंगे या फैसले को लागू करने के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे? बताएं, ये उद्गार किसने प्रकट किए? इससे सरल सवाल तो कुछ हो नहीं सकता। यस, करेक्टली। तालियां जोरों से बजाइए। आपके ऑब्जर्वेशन, आपको पूछा मैंने, ये खड़े हुई आप जी। HL दत्तू। HL दत्तू जी। हाँ, कोई बात नहीं, आपको पूछा मैंने जी, बोले आप। जस्टिस SH कपाड़िया। जस्टिस SH कपाड़िया, आपका शुभ SH कपाड़िया जी। SH कपाड़िया जी। रिंकल गोयल। रिंकल के लिए तालियां। रिंकल गोयल, बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजाइए। क्या होता है कि सर भी कई बार जब पेपर सेट करते हैं तो कई बार कहते हैं भाई इंपॉर्टेंट ये तो लास्ट ईयर आगे छोड़ देते हैं, वो रिपीट कर देते हैं। कोई कहते हैं 2 साल से आ रहा है सर, फिर भी रिपीट कर देते हैं, करो जी। तो मैंने भी सोचा, प्रेरणा लेकर के यही सीखा मैंने। तालियां बजाई के सर के सम्मान में जोरदार तरीके से हाथ। देखिए, तालियां इससे 10 गुना जोरदार बजानी है। कॉन्फेड यानी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिनके सौजन्य से ये पुरस्कार आपको दिए जा रहे हैं, और उनके लिए आभार प्रदर्शन के लिए तालियां जोरों से आप बजाइए। देखिए, जब चिंता की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी चिंतित है। अलग अलग संस्थाओं के बारे में अलग अलग तरीके से कई बार बातें कही जाती है। प्रधानमंत्री जी कई बार चिंता प्रकट कर चुके हैं जो टोटल वर्किंग है उसके बारे में। तो आइए राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जन्म जयंती यानी वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, संसद का काम 3 D से चलता है। चौथे D के बारे में कभी नहीं सुना था। आपको ये बताना है वो कौन से 3 D हैं जिनका हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जिक्र कर रहे थे, और उनको अचंभा किस चौथे D पर हुआ। जी, खड़े होइए आप जी। 3 D हैं सर। एक तो डिबेट, डिसेंट और डिसीजन। यानी वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, और असहमति हो सकती है, डिसेंट होना चाहिए, और डिसीजन देयर आफ्टर डिसीजन होना चाहिए, बहुमत से निर्णय हो सकता है। लेकिन चौथा D को, चलिए एक पुरस्कार मैं किसी और को दे दूंगा। शुभ नाम? सचिन कुमार, बिल्कुल। यानी राष्ट्रपति जी ने यह कहा भाई ये 3 D तो होते हैं, सुने थे, ये चौथा D कहां से आ गया? ये चौथा D आपको पूछा जी मैंने। डिस्क्रिमिनेशन। कोई बात नहीं, आपने तो तलवार की तरह से, हाँ जी बोले आप। डिस्क्रिप्शन। ओहो, कोई बात नहीं, ठहरिए। हाँ साहब, आप बताइए। डिसरप्शन सही है। शुभ नाम? शुभम। शुभ हो गया आपके लिए। क्या बात है शुभम साहब, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए। अरे ये हंगामा क्या होता है? कार्रवाई को डिसरप्ट मत कीजिए, ये उनकी वेदना थी। तालियां जोरों से बजाइए। राष्ट्रपति जी ने अपनी वेदना के संसद में क्या हो रहा है, ये 3 D की जगह चौथा D कहां से क्रीप इनटू कर गया। तालियां जोरों से बजाइए उनके सम्मान में, राष्ट्रपति जी के सम्मान में। आप देखिए, आर्टिकल 352 प्रमलगेशन ऑफ नेशनल
इमरजेंसी यानी लगाई जा सकती है। मेरा सवाल यह है, देश आज़ाद होने के बाद यानी संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 352 के अंतर्गत 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। आपको बताना है कब कब। चलिए एक एक बता दीजिए और 3 पुरस्कार जीतिए, एक इधर एक इधर एक उधर। जी ठहरिए, ठहरिए, बोलिए आप। सर 1975। 1975 में कब, क्यों? सर थर्ड थी। नहीं थर्ड तो थी, पर क्यों? कुछ तो बताओ। इंटरनेशनल या इंटरनल? कुछ तो दे रहा हूं क्लू। इंटरनल। इंटरनल क्या? अब वो डिस्ट्रप्शन से जुड़ा हुआ ये आसपास का ही शब्द है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। हाँ, तो ये पूरा मालूम होना चाहिए। और जून, ठीक है, 1975। सही है जी, दे दूं पुरस्कार? शुभ नाम? कुणाल। कुणाल जी पूरी जानकारी रखिए, ठीक है। चलिए एक पुरस्कार। अब बारी है इधर की, इधर जी खड़े हुई है आप जी। सर 1965 इंडो चाइना वार। 1930। अरे ये घोषणा भी आप कर रहे हैं, घोषणा भी आप कर रहे हैं जी। खड़े होइए आप। 1962, 1965, अरे आपको मैंने सिर्फ एक पूछा है, 1962 मैं आपको पुरस्कार बिल्कुल नहीं दूंगा। पूछा आपको मैंने एक। 1962 इंडिया चाइना डिस्टर्बेंस हो गया था। डिस्टर्बेंस हुआ था, फाइट हो गई थी इंडिया फाइट हो गई थी। ये फाइट को क्या कहते हैं, कोई झगड़ा हो गया था क्या? तो व्हाट इज द रेलेवेंट? वॉर। इंडिया। तो इसलिए माय डियर सर, व्हाट इज योर नेम? कुणाल खंडेलवाल। कुणाल जी 5 बातों की तरफ नहीं, बी फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। दैट aggression, external aggression, that is war against India by China in the year 1962। ये इस तरह से ताल ठोक करके जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल सही जानकारी, वेरी गुड। हाँ साहब, इधर हो गया, इधर हो गया, किधर रह गया? इधर रहा, इधर रहा, हो गया, इधर रह गया जी। बोलिए आप। सर 1971 इंडो पाक वॉर हुआ था। इंडो पाक वार 1971। शुभ नाम? हर्षिता वर्मा। हर्षिता वर्मा। हर्षिता जी के लिए तालियां बजाइए जोरों से। मैम, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब किसी को पुरस्कृत किया जाता है और तालियां कम बजाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है वो ईर्ष्या भाव है। यद्यपि कुछ लोग ये कहते हैं ये आपका डोमेन है, तो ये उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, जब हम संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, मेरा सवाल यह है कि एक बार अंतरिम संसद भी रही थी, कब से? ये बताइए। 2 वर्ष 3 माह तक अंतरिम संसद कब से रही? जी बोले आप। सर 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। शुभ नाम? दीपिका। दीपिका जी, क्या बात है दीपिका जी, बिल्कुल सही दिया। 26 जनवरी 1950 से। और घटनाक्रम कब हुआ? जब तक कि नई चुन करके पार्लियामेंट नहीं आ गई, तो 2 वर्ष 3 माह तक प्रश्न ये पैदा होता है कि अंतरिम संसद कहां से आई? तो आपको मालूम होना चाहिए, अनडिवाइडेड जो इंडिया था उसमें इलेक्शंस हुए थे और संविधान सभा चुनी गई थी। उसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और ये संविधान सभा पुनः एकत्रित हुई 14 अगस्त की मिडनाइट को 1947 में, जब देश को आज़ादी मिली और संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न भारत की ये संविधान सभा में परिवर्तित हो गई और ये संविधान सभा के रूप में काम करती रही। और कब तक? 26 जनवरी 1950 से ये जब संविधान लागू हो गया तो ये संविधान सभा परिवर्तित हो गई अस्थायी पार्लियामेंट में। ये जानकारी होनी चाहिए, ताल ठोक करके कहना चाहिए। तालियां बजाइए सभी के लिए जोरदार तरीके से आप। अब मैं सोचता हूं कि मैं अपकार करूंगा अगर देशभक्तिपूर्ण गीत न बजाया जाए, आपको झुमाया नहीं जाए। आइए उपकार करता हूं, फिर उपकार का गीत और फिर लीडर भी बन जाइए। 2 गीत, तालियां जोरों से बजाइए उन सभी के सम्मान में। आप
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियाँ, सीनों पे अपने गोलियाँ। जितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। हाथ में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। अब मैं आपके सामने संविधान के एक अनुच्छेद को उद्धृत कर रहा हूं, आपको ये बताना है ये कौन सा अनुच्छेद है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बताएं कहां पर है ये, कौन सा आर्टिकल, कौन सा भाग है संविधान का, और जीते पुरस्कार। जिनको नहीं पूछा वो हाथ खड़ा रखेंगे, जिनको नहीं पूछा। जी बोले आप। 51A फंडामेंटल ड्यूटी। 51A, थोड़ा सा और, ये कौन सा क्लॉज है 51A का? 51A का ये कौन सा क्लॉज है जो मैंने पढ़ा? मैं खुद बोला हूं। चलिए, शुभ नाम? सुप्रियांशी। प्रियांशी, थोड़ा सा बस, कौन सा क्लॉज? जी बोले आप। क्लॉज ए। क्लॉज ए, मैं शुरू में बोला था ए, क्लॉज ए। शुभ नाम? मीता। मीता जी, क्या बात है, जानकारी ये होनी चाहिए। और अगर कोई ये बता दे कि व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत कर्तव्य जो आयत किए गए हैं हर नागरिक पर, कुल कितने हैं? और अगर ये बता दे पहले कितने थे और अब कितने हो गए, तो एक पुरस्कार और। चलिए, इससे ज्यादा मैं लिबरल क्या हूंगा। जी बोलिए आप। जी बोले। 11। शुभ नाम? आदित्य। आदित्य जी, क्या बात है, क्या बात है, ये बात हुई जोरदार। हाँ जी बोले आप। आपको पूछा पहले? जी बोले आप। पहले 10 थे और अब कितने हो गए? 11। श्योर? यस सर। शुभ नाम? आदित्य शर्मा। आदित्य। तो आदित्य एंड आदित्य, तालियां जोरों से बजाइए दोनों आदित्यों के लिए। क्या संयोग है। यानी आदित्य जिसका नाम है, और चाहे नहीं है नाम है, उनका गुरुतर दायित्व है कि हमें चमकना है सूरज की तरह, यह दिखा करके कि हम वो लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी आयद की गई है कि हम जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनकी पालना करेंगे। क्योंकि आम तौर पर हम लोग एक गलती करते हैं कि हम अपने
मूल अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आते हैं तो वे स्मृत कर जाते हैं। तालियां बजाई इन दोनों आदित्यों के लिए जोरदार तरीके से। आप देखिए, पुलिस के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। ये शिकायतें आमतौर पर होती है कि साहब FIR दर्ज नहीं की जाती। CRPC में प्रावधान किया गया कि आप SP से बात कीजिए, यानी उनको चिट्ठी लिखिए, SP का डायरेक्शन होगा वगैरह वगैरह। कोर्ट का डायरेक्शन तो खैर होता ही है। मेरा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो बिना मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के कितने समय से अधिक समय तक पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती, डिटेन नहीं कर सकती, बताइए। और ये कौन सा आर्टिकल है वो भी बता दीजिए। अलग अलग पुरस्कार, अलग अलग पुरस्कार। जी बोलिए, आप बोलिए जी। आपको मैंने पूछा आर्टिकल पूछा या नहीं? हाँ बोलिए। आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 क्लॉज 2। शुभ नाम? निशान जहांगीर। निशान जहांगीर, निशान जहांगीर। जोरदार तालियां। अब बताइए कितना समय बोलिए आप? 24 आवर्स। 24 आवर्स। शुभ नाम? नीलम। नीलम जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां। बिल्कुल सही। और जो यात्रा के लिए आवश्यक समय है उसको छोड़ करके आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, एंड विद द परमिशन यू कैन डिटेन फर्दर उसके देर आफ्टर। तालियां बजाइए इन जानकारियों के लिए। आप देखिए, अभी मैंने फंडामेंटल बात की, काय की? ड्यूटीज की। अब ये ड्यूटीज और राइट बड़ी जद्दोजहद। आइए आपको लिए चलते हैं नन अदर देन प्रोफेसर माथुर साहब के पास। सर आप ये बताइए। नहीं, बच्चे तो बता रहे हैं साहब, फिर भी थोड़ा सा आप बताएं। हमारे लाखों लाख दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री जी अपेक्षा करते हैं कि हमें एक भारत का निर्माण करना है, और राजेंद्र राठौड़ साहब जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के जब पधारे और अपनी शुभकामनाओं में उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी को देश को यो नव निर्मित रूप से, यानी भारत विश्व गुरु कैसे बने, प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं हम उनके हाथ मजबूत कैसे करें, हमारी आहुति इस यज्ञ में क्या हो सकती है, उस संदर्भ में कुछ बताएं आप। प्रधानमंत्री जी के यज्ञ में हमारी आहुति कई प्रकार से हो सकती है जी। जैसे एक स्वच्छता अभियान है जी, और अगर हम ये सब ठान लें जी, कि हमारे आसपास जितनी गंदगी है जी, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम लोगों को साथ लेकर के जी उस स्वच्छता अभियान में हिस्सा बने जी, तो देश में जो है एक क्लीनलीनेस का ड्राइव में हम उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, उनके जो योजनाएं हैं जैसे स्टार्टअप की योजनाएं या स्किल इंडिया की योजनाएं हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में अब अमीरी और गरीबी का फैसला इस बात से नहीं होगा कि किसके पिता ने कितनी जो है विरासत छोड़ी है, बल्कि इस बात से होगा कि हमने कितनी स्किल्स अर्जित की हैं और कितनी उन स्किल्स को दुनिया के फ़ायदे के लिए, आम जन के फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ किया है। जी। इनफैक्ट अगर हम कहें कि द एबिलिटी ओपन्स द फर्स्ट डोर, टैलेंट ओपन्स द सेकंड डोर, बट व्हाट वी डू आउट ऑफ दैट टैलेंट दैट ओपन्स द लास्ट डोर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उस टैलेंट का समाज के उपयोग में, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने इमरान का नाम लिया था, अलवर के एक अध्यापक का, उसने अपने गणित का अध्यापक थे, वो अध्यापक है, उन्होंने जो हमारा एक भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है, और वो भामाशाह पुरस्कार सिर्फ लैंड जो है दान करने पर या कैश दान करने पर दिया जाता है, लेकिन पहली बार एप्स दान करने पर MHRD को वो भामाशाह पुरस्कार इमरान जी को दिया गया। तालियां जोरों से बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। एप्स यानी किसी भी क्षेत्र में आपका अविस्मरणीय योगदान होना चाहिए। और सर, जब हमने ये कहा था कि अब ये गायन करने में पारंगत हो गए हैं, दे हैव बीन अवार्डेड डिग्री, कि अब ये कह सकते हैं कि हम निष्णात गायक हैं, तो आइए एक गीत तैयार हैं? अलगोजा तैयार हैं? ओ मारा छैल बवर का, मेरा में बाजे ओ मारा छैल बवर का, ओ मारा छैल बवर का, अलगोजा खेता में बाजे। जयपुर के बाजार में तो 4 लुगाया जाए, जयपुर के बाजार में तो 4 लुगाया जाए, 2 गोरी 2 सांवली, कोई 2 फल का खाए। ओ मारा छैल बवर का, ओ मारा छैल बवर का, अलगोजा खेता में बाजे।
और देखिए, आपसे प्रेरित होकर देखिए क्या शब्द विन्यास है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बस वही तो हमारा उद्देश्य है। तो आइए, और दूसरा क्या त्याग, एक फिल्म सिकंदर आजम और दूसरा कर चले हम फिदा, यानी हकीकत फिल्म का गाना। तालियां बजाइए इन दोनों कालजयी फिल्मों के सम्मान में जिन्होंने इसे बनाया, अभिनय किया और जो योगदान दिया। देखिए, एक दो गाने हम और सुनवाएंगे आपको फिल्म आक्रमण का, देखो वीर जवानों, और उसी के साथ साथ जागृति फिल्म का हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। तो आपको झूमना है। इन गानों पर तालियां जोरों से बजाइए इन कालजयी गीतों के लिए। और कवि प्रदीप के क्या बोल, फिल्म जागृति। देखिए, दो सवाल मैं और लेना चाहूंगा प्रोफेसर माथुर ने जिनका जिक्र किया। पहला, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। आपको ये बताना, ये टर्म या जो ये शब्द हैं, ये दो शब्द ये क्यों गूंजते हैं फिजा में? है क्या ये शब्द सुर्खियां मीडिया की क्यों बटोरते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। एक और एक, दो आपको पूछा मैंने पहले जी, आपको मैम, आपको मैंने पूछ लिया है, शायद दो ही हाथ खड़े किए गए थे। यस, खड़े होइए आप। सर, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है जब जुडिशली सुमो मोटो एक्शन ले लेती है किसी चीज के लिए जी, जैसे कि बाबा रामदेव के वक्त। नहीं, कोई सुमो मोटो जरूरी है क्या? नहीं सर, कुछ गलत जुडिशली को लग रहा है, हो रहा है तो गलत हो रहा है तो क्या सुओ मोटो लेना जरूरी है? क्या आपने सुओ मोटो कहा? और गलत होने पर तो सुनना ही है, उसमें क्या बात हो गई? जब सरकार नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा एप्रिशिएट कीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सक्रियता क्या है? सक्रियता से क्या तात्पर्य? ये शब्द क्यों कॉइन हुए?
सक्रियता। यस सर, इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ जज मेड हिज जज, तो Judgment. वो तो बनाते हैं। एक बात और, सर, इन एब्सेंस नहीं नहीं, और जी आपको मैंने पूछ चुका हूं, जी बोले आप जी। सर जब सरकार अपना काम करना बंद कर देती है तो उस जगह बंद कर देती है, नहीं करती है तो काम उनको से ढंग तो से काम इंटरवीन नहीं करना करती ही है। पड़ता है हाँ, जनता को। रात शुभ नाम कमलेश रोज। कमलेश जी, ये एक एस्पेक्ट है जी, बैठिए। ये एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट देखिए। एक्सपेंशन ऑफ राइट ऑफ हियरिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेसेज है उसमें जुडिशियल कंट्रोल ओवर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो मर्जी आया तो कर दिया, इसको कुछ चीज दे दी और इसको मना कर दिया। जुडिशियल रिव्यू over administration or administrative action and use or exercise of contempt power, exercise of jurisdiction, जैसा कि आपने हिंट ऐड किया, when interpretation जरूरी है, लॉ उस चीज को कवर नहीं कर रहा है, विसंगतियां हैं कानून में, तो और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जिसमें ऑर्डर्स जो हैं उनको मीमांसा क्या होनी चाहिए वो बताई जाए, इत्यादि इत्यादि मामलों में जहां यह लगे कि दे हैव गॉन बियॉन्ड देयर एस्टेब्लिश्ड रिटन पावर्स या परंपराएं मान्यताएं जो है, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। द होल आइडिया इज कि बिगड़ती व्यवस्था में सुधार के लिए न्यायपालिका का साहसिक और सामयिक जो इंटरवेंशन है, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ, तालियां नहीं बजवाऊंगा, जनहित याचिका, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या बला है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको पूछा मैंने पहले जी, खड़े होइए आप। सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIL, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी किसी के लाभ के लिए कोर्ट में जा सकता है और केस फाइल कर सकता है। नहीं 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 नहीं, वो आपने मोटे रूप से देखा, बिल्कुल आप लॉ के आपको पूछा पहले जी, खड़े होइए आप। सर, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेनली बनाया गया था जो गरीब और अशिक्षित लोग हैं उनको कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। उनके वो कौन जाते हैं, कौन लोग जाते हैं गरीबों को न्याय दिलाने के लिए? कौन लोग? कोई भी यस, शुभ नाम बोले। सर, रविंद्र देवड़ा। रविंद्र देवड़ा जी, क्या बात है, बिल्कुल सही। यानी समाज के ऐसे लोग जो समर्थ हैं, जो अपना नैतिक दायित्व समझते हैं कि हमें जाना चाहिए न्याय दिलाने के लिए, जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, कानून नहीं समझते, उनके साथ अन्याय हो रहा है, स्वयं का स्वार्थ नहीं, जनता के लिए, जन जन के लिए वो पहुंचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। खुद का नहीं, खुद का अगर हुआ मामला स्वार्थ तो पेनल्टी यानी पीनल प्रोविजन और यानी जुर्माना और लग जाएगा, खारिज तो होगी। तो वाह, धन्य, तालियां बजाइए जुडिशरी के लिए, इस इंटरवेंशन के लिए। और वो कॉग्निजेंस सो मोटो भी ले सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीडिया में खबर आई तो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में सुनवाई हो सकती है। इतना आप ध्यान से सुनते हैं, इतना समय देते हैं, इतनी आपकी अद्भुत जानकारी है माथुर साहब, श्लाघनीय है। राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज, आपके प्रोफेसर साहिबान, आपको और आपके वास्तव में, क्योंकि मूल कारण मौजूद है बीना जी को, बीना माथुर को, जो कि आपकी प्रेरणा स्रोत है और संविधान हम करता है। तालियां जोरों से बजाइए। और आइए अब जाते जाते देशभक्ति के रंग में डूब जाइए। अब कोई इस गुलशन को, तालियां जोरों से बजाइए इन कालजयी फिल्मों के लिए, आप जोरदार तालियां। तुलसी का बना है, आज गौतम की जमीन तुलसी
तालियां एक बार जोरों से बजाइए अपने लिए, आप संकल्प के लिए जोरदार। और दूरदर्शन की ओर से शुभकामनाएं, जीवन में आप सफल हों, भारत का नाम रोशन करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दुनिया में खोया हुआ वर्चस्व भारत लौटा लाए और विश्व गुरु के रूप में हम अवतरित हों, पदस्थापित हों। तो आइए संकल्पित होते हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा। हम पूरा योगदान करेंगे इस संकल्प के लिए। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां।